क्या मैंने आपके साथ में पहले कभी शेयर किया है कि जब भी बेल बजती है, डोरबेल बजती है, मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं हमेशा उसमें में ये इंटेंशन डालती हूँ कि येस, अबंडेंस इज कमिंग इनटू माय होम, अबंडेंस इज कमिंग इनटू माय लाइफ, अपॉर्चुनिटीज इज नॉकिंग एट माय डोर, आई शुड ओपन द डोर हैप्पीली, राइट। तो ये मैं हमेशा अफर्म करते रहती हूँ। लेकिन आज पता है क्या हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना कितना ज़रूरी है। आई हैव बीन डूइंग दिस अफर्मेशन फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स एंड ऑब्वियसली कि ये अफर्मेशन जब से मैं करी तो लाइफ में अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा फ्लो करते रहती है। आज जैसे मैं वीडियो बनाने बैठी, पता है घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी मेरे मुंह से निकला, ये क्या यार, अभी तो वीडियो बनाने बैठ रही थी। आई इमीडिएटली रियलाइज, मुझे तुरंत रियलाइजेशन हो गया था हालांकि कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अरे ये घंटी बज रही है तो मुझे जो सोचना चाहिए, जो अफॉर्म करना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना। वीडियो बनाने बैठी तो इट्स ओके, लेट मी सी व्हाट इज़ देयर। सो जब मैंने गेट खोला एंड यू वोंट बिलीव, यू नो, एक्चुअली abundance came into my life because there was a person standing with my healing fees, because मेरी जो 1-on-1 healing होती है, तो मेरे जो एक क्लाइंट है उन्होंने वो पैसे भिजवाए थे एंड आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, सी मैं इतने समय से अफर्मेशन करती हूँ एंड अबंडेंस ही आया और मैं आज मैंने ये क्या एनर्जी क्रिएट की। तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड मेक दिस वीडियो राइट नाउ। ओके गाइज, सो जस्ट बी माइंडफुल। जब हम लोग एक पल के लिए भी हम लोग इस तरीके से सोचते हैं तो क्या हो सकता है। तो इमिडिएटली मैंने अपने आप को करेक्ट किया, अपनी एनर्जीज़ को फिर से उस फ्रीक्वेंसी में लाई। मैं बहुत ग्रेटफुल हो गई कि अबंडेंस हमेशा मेरे घर में आता है। मेरे घर में जब भी घंटी बजती है, डोरबेल जब भी बजती है, तो हमेशा अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंड्स, फैमिली, दे आर कमिंग टू एन्जॉय द सेलिब्रेशंस गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग, राइट गाइज। सो इसके पीछे का बेसिक क्या है? इसके पीछे का बेसिक क्या है कि लर्न टू से येस टू गुड थिंग्स, टू अबंडेंस कमिंग इन टू योर लाइफ। लर्न टू से येस। पता है हम लोग जाने अनजाने कितनी बार ना बोलते रहते हैं, हर चीज़ों को ना बोलते रहते हैं। इट स्टार्ट्स विद स्मॉल थिंग्स, एवरीथिंग। अगर आपको ये लगता है ना कि अगर आप अबंडेंस को सीधे मना कर रहे हैं तो ही आप नो बोल रहे हैं और बाकी जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो गाइज यू आर completely wrong। बिकॉज क्या होता है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ एनर्जी। नाउ यूनिवर्स आपको छोटी छोटी चीज़ों से, अलग अलग तरीक़ों से आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ भेजता है। अब वो ये देखता है कि आप उसको ना बोल रहे हो या आप हाँ बोल रहे हो। और जनरली क्या होती है, हम लोग की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ना बोलते जाते हैं, दो हम चाहते हैं कि वो आए हमारे पास में, लेकिन हम उनको ना बोलते जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ तो चलिए। तो क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि आपके पास इस हफ्ते में 3 इन्विटेशंस आ गए। आपके मुंह से क्या निकला, उफ इतने इन्विटेशन यार कैसे मैनेज करूँगा। मतलब लोगों का लगता है कि सबको इसी हफ्ते में सब कुछ करना है, सब कुछ सेलिब्रेट करना है, सबको इसी हफ्ते में शादी करनी है, इतनी जगह नहीं जा सकता हूँ यार, सारे इन्विटेशन क्यों आते हैं। आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम व्हेन you are not invited by mistake or whatever it is, how do you feel about it? You won't feel good about it, right guys? I have done it so many times in my life, right? तो क्या होता है कि आपने उस समय में जो इतने इमोशंस के साथ में ये जो एनर्जी क्रिएट की, ओ आपकी ज़िंदगी में उन चीज़ों का फ्लो आप रोक रहे हो। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप फ्लो रोक रहे हो। फिर सपोज करिए कि आपके स्पाउस के साथ में या आपके फ्रेंड के साथ में आपका मूड थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी सी अनबन हो गई है। अब उन्होंने पूछा, मनाने के लिए पूछा, चलो मूवी चलते हैं या चलो बाहर खाना खाने चलते हैं या लेट्स गो एंड हैव कॉफ़ी। आपको मन बहुत है लेकिन ईगो सामने आ गया। ईगो सामने आ गया और आपने फट से कह दिया नहीं मुझे तो नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, अभी मुझे ऐसा करना है, अभी मेरी दूसरी प्रायोरिटीज़ है, मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट्स है। कुछ ना कुछ आप बोल करके उस चीज़ को आप ना कर देते हो। तो ना सी दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी कमिंग इन टू योर लाइफ, बट यू डिड नॉट सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको खाली ये क्योंकि आप जिंदगी की हर चीज़ को अपने हर चीज़ के साथ में, मतलब कि ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को आप दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ में रिलेट नहीं करते हो। लेकिन दिस इज़ द वे ऑफ यूनिवर्स गिविंग यू द अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू आर सेइंग नो। और जब आप ना बोलते हो तो वो आपकी ज़िंदगी में वो फ्लो आने कम हो जाते हैं और फिर आपकी शिकायतें शुरू हो जाती है कि कभी बोलते ही नहीं है, कभी फ्रेंड्स मुझे तो बोलते ही नहीं है, कभी हस्बैंड या कभी वाइफ तो बाहर जाने का ऑफर करते ही नहीं है, या
ब्ला 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 जो भी आपके चल रहा होता है ज़िंदगी में, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ना बोल रहे हो, राइट गाइज। तो लर्न टू से येस, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपका जो ईगो है वो आप से ना जब बुलवा रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने ज़िंदगी में आने वाले अबंडेंस को, हैप्पीनेस को, प्रोग्रेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सब को ना भूल रहे हैं। यस, आप इन सब को ना भूलें, क्योंकि अगर सपोज करिए कि आपने अगर मूवी के लिए या कॉफ़ी के लिए, डिनर के लिए हाँ किया होता, तो क्या होता, आपको हैप्पीनेस होती, राइट। तो वो हैप्पीनेस को आपने क्या किया, आपने ना बोला। जब आप डोरबेल बज रही है, ऑफ कौन आ रहा है, कौन आता है हर समय में, कितनी डोरबेल बजती है, सुबह से 10 बार गेट खोल लिया, मुझे नहीं खोलना गेट, आपने क्या किया, probably some abundance, some opportunity was coming into your life, but you said no to that, right guys। इसी तरीके से जब आपने इनवाइट्स के लिए किया, तो आपने क्या किया, आपने कहीं पे आने वाले रिश्तों को, आने वाले हैप्पीनेस को, जॉय को, आपने किसी अपॉर्चुनिटी को ना बोला, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ जाओ और हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिले, हो सकता है कि आपके उनसे कुछ अच्छे रिलेशंस बने, या आपको बिजनेस में कुछ आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यू नेवर नो व्हाट in what ways universe brings you the opportunities. So learn to say yes, because guys this is very very difficult. I have learned it very difficult way. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वे में ये सीखा है कि हाँ बोलना है, बिकॉज हमेशा ईगो सामने आ जाता था। बट नाउ इफ़ आई वॉन्ट समथिंग आई विल से येस टू इट। सो से येस टू दिस वीडियो, से येस कि आप अपने आप को कमिट कीजिए कि आप आगे से जब आपकी जो इच्छा हो आप उसको यस बोलेंगे। आपको अगर इनवाइट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, आप उनके लिए खुश होंगे कि वाओ सो मेनी इनवाइट्स आर देयर, आई फील सो ब्लेस्ड दैट आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी रिलेटिव्स, सो मेनी लव्ड वंस इन माई लाइफ हु लव मी सो मच एंड दे ऑलवेज वॉन्ट मी टू बी देयर इन देयर सेलिब्रेशंस, राइट। तो जब ये सोच आपकी सही होती है, जब आपकी डोरबेल बजेंगी तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस अबंडेंस, उस अपॉर्चुनिटीज़ को घर में आने देंगे, राइट गाइज। So just share this video if you have liked it, and do share, subscribe and hit the bell icon, and see you in the next video.